नमस्कार दोस्तों, जेएमएस कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो आपका मासा पे आधारित प्रश्न रहेगा। लासा से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन, सारे टाइप हम आपको करा चुके हैं। आज जो होने वाला है वो मासा पे आधारित आपका क्या रहेगा प्रश्न। पहला जो हम टाइप लेके चलेंगे वो आपका टाइप यहाँ पर लिखा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी को पूर्णतया क्या कर दे, विभाजित कर दे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जैसे आपके पास यहाँ पर, क्योंकि मासा से संबंधित क्वेश्चन कहता है तो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा। देखिए आपसे कहेगा, देखिए मासा पे आधारित आपके सारे प्रश्न हैं और इसमें आपका जो टाइप, पहला टाइप रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एबीसी को डैश डैश को पूर्णतया विभाजित कर दी। यानी आपके पास अंक 3-4 अंक आपको दिए रहेंगे, एक ऐसी संख्या आपको ढूंढना पड़ेगा जो उनको क्या कर दे, पूरी तरह विभाजित कर दे। जैसे क्वेश्चन में कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60, 84 को पूरी तरह क्या कर दे, विभाजित कर दे। मतलब देखिए दोस्त, यहाँ पर आपके पास 24, 60 और 84 है, तो एक ऐसी कोई संख्या ढूंढिए कि इन तीनों को क्या कर दे, विभाजित कर दे। तो एक तो तरीका होता है कि भाग के तरीके से आप इनको निकाल सकते हैं। कोई दो संख्या पकड़िए, आप चाहे जो दो संख्या पकड़े, हम यहाँ पर देखें जैसे 60 और यहाँ पर हम 84 ले लेते हैं। 60 और 84 लेंगे और इसको जब आप भाग करेंगे तो एक ही बार जाएगा, ये आपका 60 बचा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचेगा, 2 आया। अब जो शेषफल आता है उसको पुनः आप भाजक में भाग करेंगे, इसलिए 60 में जब भाग करेंगे तो 24 से कम 24 और आपके पास कितना बचेगा, देखिए सॉरी 24 दूना 48, इसको 2 बार आप लेके जाइए तो 24 दूना कितना होगा 48, आपके पास कितना बचेगा 12। अब 12 से जब आप भाग करेंगे 24 में तो आप ये देखेंगे 12 दूनी कितना 24, आपके पास शेषफल कितना बचा, 0 बचता है। तो यहाँ पर जो मासा निकल के आएगा वो मासा आपका जो बड़ी से बड़ी संख्या होगा वो 12 ही होगा, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो 24 को भी डिविजिबल करेगा, 60 को भी काटेगा और 84 को भी काट देता है। इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 12 बनेगा। ठीक है, और एक तरीका होता है कि दोस्त ऐसी कोई दो संख्या पकड़े जिनके बीच डिफरेंस सबसे कम होता है, जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। जैसे अगर हम 60 और 84 की बात करें तो 60-84 में कितने का अंतर होता है, 24 का अंतर होता है। यहाँ पर जो अंतर आया है, अगर ये अंतर शेष बची संख्याओं को काट दे तो यही मासा होगा, नहीं काटता है तो फिर मासा नहीं होगा। जैसे 24 को 24 तो काट देगा, लेकिन अगर 24 को 60 में आप भाग करते हैं तो ये नहीं कट पाएगा। तब फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करेंगे, 24 का फैक्टर कर लेते हैं तो देखेंगे ये 2 और गुणे कितना कर लेंगे, 12, क्योंकि 12 दूनी क्या होता है 24। अब इसमें देखिए 2 से भी कटेगा, लेकिन बड़ी संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या आपका क्या होगा, 12 होगा, क्योंकि 12 से 24 भी कटेगा, 60 भी कटेगा और 84 भी कटता है। तो यहाँ से जो आपको बड़ी से बड़ी संख्या आपकी बात कही गई है वो कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आता है। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले आपने देखा कि 60 और 84 का आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस कितने का आया, 24 का आया। लेकिन जो ये डिफरेंस यानी जो अंतर आता है, अगर ये अंतर शेष बचे संख्याओं को काट दे तो वही मासा होगा, लेकिन नहीं काट पाता, तो ऐसी अवस्था में इनका हम फैक्टर करते हैं। तो फैक्टर किया तो 2 गुणे कितना होता है, 12 होता है। भाई 8 त्रिक 24 होगा, 6 चौको 24 होगा, 2 गुणे 12 भी होगा। तो हमने 2 गुणे 12 किया तो 2 से भी कट रहा है, लेकिन 2 नहीं, क्योंकि 2 से बड़ा हमारे पास क्या है, 12 है। और 12 से शेष बची संख्या 12 इनको क्या करेगा, काट देगा। 24 को भी काटेगा, 60 को भी काटेगा, 84 भी काट देगा। इसलिए हमारा जो मासा निकल के आएगा कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो बड़े से बड़ी संख्या की बात कर रहा था वो हमारा 12 ही है, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या आया जो तीनों संख्याओं को पूर्णतया क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। ठीक है, और मासा से संबंधित प्रश्न है तो संख्याओं से छोटा ही हमेशा निकलेगा, कभी बड़ा नहीं निकल सकता। यही लासा होता तो इन संख्याओं से बड़ा आता है, लेकिन यहाँ पर मासा की बात की गई है तो मासा इन संख्याओं से क्या होगा, छोटा ही निकल के आता है। ठीक है, तो बड़ी की बड़ी संख्या आपको कितना निकलेगा, 12। ठीक है, तो अगले क्वेश्चनों पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर, आप देखेंगे ये आपके पास 72 है और 100 कितना है 8 और 100 कितना है 44 और साथ में कितना है 180 है। ठीक है,
तो आपके पास देखा आपने 72, 108, 144 और 180 है। अब आपको इनका भी क्या निकालना है, मासा ही निकालना है। तो आप क्या करें, चाहे डिफरेंस तरीके से निकाल लें और चाहे तो आप दो संख्याओं को लेके आप भाग कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो चाहे जिनके बीच दो डिफरेंस आप देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिएगा आपके पास, जैसे यहाँ पर 72 और आपके पास कितना है 8, तो अगर 108 में अगर आप यहाँ पर 72 निकालेंगे तो आपको कितना बचेगा 6 और कितना बचेगा 36। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 36 का ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर दो संख्याओं का डिफरेंस लिया, चाहे आप 72 108 का डिफरेंस ले ले, चाहे 108 144 का डिफरेंस ले ले, चाहे 144 180 का अंतर ले ले, आप अंतर देखेंगे तो 36 ही निकल के आता है। तो इस दौरान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो निकल के आया डिफरेंस वो 36 है। जो अंतर आता है वो अगर शेष संख्याओं को काट दे तो वही हमारा मासा होता है। तो हाँ जी दोस्त, यहाँ पर जो 36 निकल के आया है, 36 सभी संख्याओं को क्या करेगा, आराम से काट देता है। इस वजह से हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या आएगा, पूर्णतः मापने वाली जो संख्या आएगा वो कितना निकल के आएगा, 36 ही निकल के आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अधिकतम लंबाई ज्ञात करना था, जिसका उपयोग हम 72 मीटर, 108, 144, 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो यानी एक कोई ऐसी संख्या बताइए जो इनको पूरी तरीके से क्या कर दे, काट दे। हमने 72, 108, 144, 180 का आप चाहे दो संख्याओं को लेकर भाग के अनुसार निकाल सकते हैं और चाहे तो आप इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हमने 72 108 का निकाला तो 36 आया, और 36 एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं को क्या करता है, काट देता है। तो यहाँ से बड़ी संख्या को कितना निकल के आएगा, 36 ही निकल के आता है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चनों को देखेंगे। अगला कहता है किसी भी दो समपूर्ण वर्गों का महत्तम HCF से कम, यहाँ पर कम से क्या होगा, कम। ठीक है, कम से कम के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको दो संख्या लेना है और संख्या पूर्ण वर्ग होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम एक 4 ले लेते हैं और एक कितना ले लेते हैं, 16, क्योंकि 4 2 का वर्ग बन जाएगा और 16 कितने का बनेगा, 4 का बन जाएगा, क्योंकि दो और साथ में सम भी बोला है। यहाँ पर आई तो आप 9 ले सकते थे, सम इन्होंने कहा है तो आप 4 और किसका प्रयोग करेंगे, 16, और 4 और 16 का कहा जाए HCF निकालिए तो आप कहेंगे क्या होगा, 4, क्योंकि 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से 16 भी कट जाएगा। तो 4 आपका ऑप्शन क्या होगा, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर 1 से कट जाएगा लेकिन 1 नहीं लेंगे क्योंकि सम की बात कर और यहाँ पर ये विषम है, इसलिए आपका क्या होगा, गलत होगा। जो सही होगा वो आपका 4 ही सही होगा, क्योंकि सम की बात की है और साथ साथ में पूर्ण वर्ग की बात की है। तो 4 और 16 हमने दो संख्या पकड़ा। देखिए 4 भी 2 का स्क्वायर बनता है, 16 भी 4 का स्क्वायर बनता है। तो आप देखेंगे इन दोनों का जो मासा निकल के आएगा, मासा कितना निकल के आता है, 4 ही निकल के आएगा, क्योंकि 4 मेरे पास एक ऐसी संख्या है जो इनको भी काटेगा, इनको भी बराबर क्या कर देता है, काट देता है। तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी दूध वाले के एक टंकी में 75 लीटर दूध है। मान लेते मेरे पास एक टैंक यहाँ पर है और इस टैंक में मेरे पास कितना है, 75 लीटर क्या है, दूध है। ठीक है, एक टंकी है जिसमें 75 लीटर दूध भरा हुआ है। एक टंकी फिर से है, अगर उस टंकी में देखा जाए दोस्त तो कितना लीटर दूध है, 45 लीटर क्या है, दूध है। तो हमारे पास टैंक ए और एक टैंक क्या है, बी है। तो टैंक ए और टैंक बी है जिसमें एक में 75 लीटर दूध है और एक में कितना है, 45 लीटर दूध है। फिर आपसे कहेगा उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए जो दोनों टंकियों को दूध को माप सके, ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास दो टंकी दूध से भरा हुआ है, एक में 75 लीटर और एक में कितना है, 45 लीटर। आपसे कहता है कि एक आपको मपना बताना है, कि ऐसी कोई मपना बताइए जिससे कि आप इन दोनों दूधों को आराम से पूरी तरीके से क्या कर सके, माप सके। तो देखिएगा जैसे हम ये कहना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास 75 लीटर एक टैंक में दूध है, दूसरे में 45 लीटर दूध है, तो आपको एक मापने वाली कोई एक वस्तु चाहिए जो इनको बराबर क्या करे, माप सके। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि इनको बराबर मापने के लिए आपका एक ही तरीका है कि आप यहाँ पर 75 और 45 इन दोनों का आप क्या निकाल लें, मासा। तो मासा कितना निकल के आएगा, 15 ही निकल के आएगा, क्योंकि 15 एक ऐसी संख्या है जो 75 को भी काट देगा, साथ साथ में 45 को भी काट देता है। तो हमारा जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना निकल के आएगा, 15 ही निकल के आता है। ठीक है,
तो हमें जो मापने वाली जो वस्तु मिली वो 15 लीटर का होना चाहिए। तो आप अगर 15 लीटर करके मापेंगे तो इसको कई बार में मापेंगे तो आप कहेंगे कि 75 में 15 से भाग कर दे तो 15 पचे 75, 5 बार मापना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर 45 में हम 15 से भाग कर दे तो यहाँ पर कई बार मापना पड़ेगा, 3 बार मापना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमें जो मापने का चीज मिला, जो वस्तु मिला वो कई लीटर का है, 15 लीटर का है। तो एक जो टैंक हमें मापने की चीज मिला वो 15 लीटर का है और हमारे पास कितना है, 75 लीटर है। तो आप इनको मापने के लिए कई बार इसको प्रयोग करना पड़ेगा, तो 5 बार, और यहाँ पर कई बार प्रयोग करना पड़ेगा, 3 बार प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये तो बड़ी से बड़ी संख्या 15 आ गया, लेकिन ऐसे कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी? तो आपको देखिए बर्तनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखिए बर्तनों की संख्या, अगर आपको बर्तनों की संख्या ज्ञात करना है तो 75 लीटर पूरे टैंक में, पहले टैंक में भरा है और मापना आपके पास कितना है, 15 लीटर का है। साथ साथ एक टैंक में 45 लीटर है, फिर मापने वाला 15, 15 तिया 45, 15 पचे कितना, 75। तो 5 + 3 आपका कितना निकल के आएगा, 8। तो हमारे पास जो बर्तनों की संख्या आएगा वो 8 ही आएगा, क्योंकि एक बर्तन की माप 15 लीटर है तो यहाँ पर 5 बर्तन बनेंगे और यहाँ पर 3 बर्तन बनेगा। इस वजह से 5 और 3 मिलके कितना आता है, 8 निकल के आएगा। तो यहाँ पर जो बर्तनों की आवश्यकता होगी वो कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन सवालों को हम क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, अब हम अगले सवालों पे देखेंगे। अगला आपसे क्या कहता है, 3 ड्रमों में क्रमशः 2527 और 1653 और 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध के डिब्बों को पूरी संख्या में माप सके तथा कुल डिब्बों की संख्या भी आपको बताना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपके पास 25 और आपके पास 27 है और साथ में आपके पास 16 और आपके पास क्या है, 53 और साथ में आपके पास 22 और कितना है, आपके पास 61 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर 2 संख्या लीजिए और 2 संख्याओं को आपस में भाग करिए और भाग जब तक करिए जब तक शेषफल आपका 0 नहीं आ जाता, यानी 2 संख्याओं के बीच में आपको यहाँ पर मासा निकालना पड़ेगा। तो एक तरीका तो आप भाग के अनुसार निकाल सकते हैं, एक तरीका कि इन दोनों भाई साहब का डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितने का आता है, 266 का आता है। अगर हम 2527 और 2261 का जब अंतर निकालेंगे तो अंतर कितना निकल के आएगा, 266 निकल के आएगा। लेकिन जो 266 आया, ये 266 ना तो इनको देखिए, अगर इनको कटे लेकिन ये भी नहीं कटेगा, तो मतलब 266 से पूरी संख्याएं कटेंगी नहीं। इस वजह से 266 आपका मासा नहीं हो सकता। अब 266 का हम फैक्टर करते हैं, इसको हम 2 और गुणे कितना कर सकते हैं, 133 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 133 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 कितना आएगा, 66 आएगा। लेकिन फिर आपको बताएं कि 133 से तीनों संख्याएं नहीं कटेंगी, तो आपको फिर से इसका फैक्टर करना पड़ेगा। जब आप फिर से इसका फैक्टर करेंगे तो आप एक बार 7 लिखेंगे और एक बार कितना लिखेंगे, 19 लिखेंगे। अभी 19 एक ऐसी संख्या है जो इनको भी काटेगा, इनको भी काटेगा और इनको भी काटेगा, तो हमारा जो मासा निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 19 ही निकल के आता है। तो मासा हमारे पास कितना आया, 19 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो मासा यहाँ पर 19 आया, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या होगा जो डिब्बा को पूरी तरीके से क्या कर सकेगा, माप सकेगा। तो हमने सबसे पहले क्या करा कि इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस निकाला, 266 आया। अब 266 ये जो आया अंतर, ये अंतर सभी को नहीं काट पा रहा है, इसलिए मासा नहीं हो सकता। अब 266 का हम फिर से फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 133 करेंगे। अब 133 भी सभी को नहीं काट पाएगा, तो 133 को 7 गुणे 19 करेंगे। अब 19 सभी को क्या कर देगा, काट देगा, तो हमारा मासा कितना आएगा, 19 निकल के आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर डिब्बों की संख्या बताना है। तो देखिए दोस्त, अगर आपको डिब्बों की संख्या बताना है तो आप क्या करेंगे, देखिएगा 25 और आपके पास 27 और बटे 19 से भाग कर देंगे और प्लस फिर आपके पास कितना लिखा है, 1653 लिखा है। 1653 में फिर आप 19 से भाग कर देंगे, साथ में 2261 लिखा है, फिर आप किससे भाग कर देंगे, 19 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो जब हर चीजों में आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिब्बों की संख्या टोटल पता चलेगा। अब देखिए 19 एक कम 19 होगा,
और आपके पास कितना बचा 62। तो 19 3 कितना 57, 19 3 कितना 57। फिर आप देखेंगे 19 छक्का देखिए 19 अट्ठे कितना देखिए 19 सत्ते 114 देखिएगा और 19 छक्के 133 19 अट्ठे 153 और 153 और 7 5 62 152 और 8 5 13 19 7 133। तो 19 अट्ठे और 19 सत्ते 133। ठीक है। आप अगर 19 से काटते हैं तो 19 अट्ठे कितना 152 और 52 आपका 8 बचेगा और 8 5 13 133 19 सत्ते 133। यहाँ पर देखेंगे 19 से कम आपका 19 होगा और आपका 3 बचा 36। फिर आपका 19 से कम कितना 19 होगा और आपके पास यहाँ पर देखिए 1 और 11 7 कितना 10 देखिए 11 और 11 6 कितना 17 100 कितना आएगा 19 9 171 है ना 119 आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से इनको आप काटेंगे। जब ये आपका पूरा कट जाएगा तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपके पास 133 और प्लस में 7 7 में 87 और प्लस में कितना आया 119 आया। तो अब आप इनको जब जोड़ते हैं तो देखेंगे जोड़ेंगे तो आपके पास देखिए 9 9 7 16 16 और 3 कितना 19 9 1 आया देखिएगा 1 8 9 9 3 कितना 12 12 कितना 13 2 और 2 कितना 3 300 कितना आएगा 39 आएगा। तो यहाँ पर जो डिब्बों की संख्या आपको मिलेगा वो 300 कितना मिलेगा 39 मिलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने मासा निकाला कितना निकला 19 निकल के आया। फिर यही संख्या को इसमें सभी संख्याओं में हमें क्या कर देना है भाग कर देना है। जब हमने भाग किया तो 133 प्लस 87 प्लस 119 आया तो टोटल कितना निकल के आया 339 निकल के आया। तो डिब्बों की संख्या आपके पास 339 रहेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है जैसे यहाँ पर देखिएगा ये सबसे पहले आपका 2 घाते 20 माइनस कितना लिखा है 1 लिखा है। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा अगर हम 2 की घाते 100 माइनस 1 पकड़ ले और 2 की घाते 120 माइनस 1 पकड़ ले दोस्त इनका हमें मासा निकालना है। तो आपको देखना कि कौन से फैक्टर आपको कॉमन मिल सकते हैं। हमने कहा इसको हम 2 की घात 5 और घात की क्या लिख सकते हैं 20 माइनस 1 और साथ में 2 की घात 6 और घात में क्या लिख सकते हैं 20 माइनस कितना 1। इस तरीके से आप इनको करेंगे। तो अब आप ये देखेंगे कि 2 घात 20 2 की घात 20 माइनस 1 आपको क्या मिलेगा कॉमन क्योंकि 2 की घात 20 यहाँ भी है 2 की घात 20 यहाँ भी है माइनस 1 आपको कॉमन मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा सही हो जाता है। ठीक है। तो आपने देखा क्योंकि देखिए घात का घात में मल्टीप्लाई होगा तो आप 5 को 20 में गुणा करेंगे तो 20 पंचे 100 होगा और 20 का 6 में गुणा करेंगे तो 20 छक्का 120 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने देखा कि 2 घाते 20 यहाँ भी है और 2 घाते 20 यहाँ है 2 घाते 20 यहाँ है 2 घाते 20 कॉमन कर लेंगे साथ में आपके पास कितना बचेगा -1। तो यही हमारा क्या निकल के आएगा मासा निकल के आता है। ठीक है। तो इस सवालों को हम इस तरीके से करेंगे जो कि 2 घाते 20 माइनस 1 निकल के आएगा। अगला जो सवाल है देखिएगा एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10 देखिए 10 15 और 20 मीटर लंबाई के 3 लोहे की छड़ है। वह तीनों छड़ों से बराबर लंबाई के टुकड़े को काटना चाहता है। यह बिना कुछ बर्बाद किए नहीं बराबर किए है ना ये बराबर किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो आप क्या करेंगे जैसे आपके पास 10 है और 15 और आपके पास क्या है 20। तो 10 15 आपके पास कितना है 20 है। तो देखिए सबसे पहले आप इनका क्या निकालेंगे मासा निकालेंगे। तो इनका जो मासा निकल के आएगा कितना निकल के आएगा 5 निकल के आएगा क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जो 10 को भी काटेगा 15 को भी काटेगा और 20 को भी काट देता है। हमारा मासा कितना आएगा 5 5 दूना 10 5 3 15 5 जो कितना 20 कट जाता है। लेकिन कम से कम कुल कितने टुकड़े होंगे टुकड़ों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पर टुकड़ों की संख्या अगर आपको देखिए टुकड़ों की संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले 10 में हम 5 से डिवाइड करेंगे साथ में 15 से हम 5 से भाग करेंगे साथ में 20 में हम 5 से
5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 2 + 3 और प्लस कितना 4, तो आपके पास 2 3 5 4 कितना 9, तो आपका कितना निकल के आएगा 9। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा जो कि 9 आएगा। तो सबसे पहले 10 15 20 का मैंने मासा निकाला तो मासा 5 आया। मुझे टुकड़ों की संख्या ज्ञात करना था, तो देखिएगा आप 5 को आप 10 में डिवाइड करेंगे, फिर 5 को आप 20 में डिवाइड करेंगे, फिर 5 को 15 में, फिर आप किस में डिवाइड करेंगे 20 में। जब आपने डिवाइड किया तो सभी को जोड़ देंगे तो 2 + 3 + 4, तो आपका टोटल कितना आएगा 9 आएगा। यही आपकी टुकड़ों की क्या होगी संख्या होगी। ठीक है, तो अब हम अगले सवालों पे चलेंगे। अगला जो हमारा सवाल है, अब ये टाइप चेंज होगा। टाइप आपका क्या है, तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें ABC को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल बचे। ये प्रत्येक दशा में समान शेष फल बचे। तो देखिएगा, जब देखिएगा कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि ABC को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष फल बचे। जैसे आपके पास संख्या है A और आपके पास B और आपके पास क्या है C है। ठीक है, तो इन संख्याओं को हमें भाग करना है, तो हमें भाग करने पर हर दशा में शेषफल एक जैसा आना चाहिए। तो हम करते कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले हम B को A से घटा देंगे, फिर C को B से घटा देंगे और साथ साथ में C को किससे घटा देंगे A से। इसलिए यहाँ पर जब आप B को A से घटाएंगे तो B - A कामा, फिर C को B से घटाएंगे C - B कामा, फिर आप C को किससे घटा देंगे A से, तो C - A निकल के आता है। तो ये आपका जो निकल के आएगा ये संख्या बराबर निकल के आता है। ठीक है, इस तरीके से इन सवालों को हमें करना है। तो जहां पर शेषफल समान बचने की बात करें तो आप पीछे वाले अंक से आगे वाले अंक को घटाने के बाद ही उसका मासा निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 187 233 289 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचता है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए इनको इनसे घटा देना है, इनको इनसे घटा देना, फिर इनको इनसे घटा देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिएगा 233 को हम पहले 187 में माइनस कर देंगे। ठीक है, 187 साथ में अब आप देखेंगे कि 279 में आप क्या करेंगे, 233 आप माइनस कर देंगे और साथ में 279 में आप 187 आप क्या करेंगे माइनस कर देते हैं। देखिएगा, तो 13 में से 7 7 अच्छा कितना होगा 13। अब आपके पास यहाँ 12 बचा, तो जब 12 बचा तो 12 में से हट के कितना बचा 4 46 आएगा। और यहाँ पर देखिए 9 में से 3 गया तो 6 आया। ठीक है, और यहाँ देखिए 7 में से 3 गया कितना बचा 4 बचेगा, और ये आपका कितना है 46। ठीक है, अब 289 देखिए 9 में से 7 गया कितना बचा 2। ठीक है, और यहाँ से देखिए आपका 17 में से कितना बचेगा आपके पास 9, और यहाँ पर कितना बचा बस 92 ना, 92 आएगा। तो आपने देखा कि जब इनको आप घटाते हैं तो 46 कितना आया 92। तो अब इन तीनों लोगों का दोस्त अगर आप मासा निकालेंगे तो मासा कितना निकल के आएगा 96 ही निकल के आएगा, क्योंकि 96 इन सभी संख्याओं को क्या कर देता है काट देता है। तो आपका जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना निकल के आएगा 46 ही निकल के आता है, क्योंकि 46 जो मासा निकला है इनको भी काटेगा, इनको भी काटेगा और इनको भी काटेगा। अगर इस संख्या से हर संख्या में आप भाग करते हैं तो प्रत्येक दशा में शेषफल आपको क्या मिलेगा समान ही मिलेगा। इस वजह से यहाँ पर जो मासा निकल के आएगा मासा कितना आता है 46 निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन सवालों को हमें यहाँ पर हल करना है। आगे देखेंगे, अगला है दो संख्याएं 11,284 साथ में 76 55 को जब 3 अंकों वाली संख्या से भाग विभाजित किया जाता है एक समान शेषफल छोड़ती है, तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जैसे यहाँ पर आपके पास आया है 11,284 आया है और 7600 कितना आया 55। 3 अंकों वाली ऐसी कोई संख्या बताइए जो इन दोनों में भाग किया जाए तो शेषफल समान बचे। हर दशा में शेषफल क्या बचेगा समान बचेगा, लेकिन बात यहाँ पर ये फंस जाती है कि 3 अंकों वाली संख्या हमारे पास भाई 100 से स्टार्ट हो जाता है और 100 से कहाँ तक चला जाएगा 999 तक चला जाता है। ठीक है, ये 3 अंकों वाली संख्या है।
अब पता नहीं कौन अंक से हम भाग करें कि शेषफल समान बचे, ऐसे में तो हम ढूंढते रह जाएंगे कि हमें 3 अंक की ऐसी कौन सी संख्या चाहिए जो इन दोनों में भाग किया जाए तो शेषफल समान बचे। ये तो बड़ा बेकार हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, जब कुछ ऐसी इतनी बात करें कि 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित करना है और समान शेषफल छोड़ती हो, तदनुसार उस 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि आपके पास 11,200 कितना है, 84 है, साथ में 76 आपके पास कितना है, 55 है। इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। देखिएगा सबसे पहले 11,284 और साथ में आप देखेंगे 76 और आपके पास 55, डिफरेंस निकालेंगे 14 कितना बचा, 9, और यहाँ से देखिए 7 में से 5 कितना बचा, 2। ठीक है, 7 बचा, 7 में से 5 2, 12 में से 6 6 बचा, 10 में 7 कितना 3, 3600 कितना आएगा, 29 आएगा। 3600 कितना आएगा, 29 आता है। ठीक है, लेकिन जो अंतर आया देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकाला गया है, यहाँ पर डिफरेंस निकाला गया है, अंतर निकाला गया है। 1184 और 7655 का डिफरेंस यानी अंतर निकाला तो अंतर कितना है, 3629 आता है। लेकिन जो अंतर आया, अगर ये अंतर आई संख्या उन दोनों को काट दे तो वही मासा होगा, लेकिन यहाँ पर ये काट नहीं पाएगा क्योंकि 36 29 इन दोनों संख्याओं को नहीं काट सकता। साथ में अगर काट भी देगा, देखिए काट भी देगा तो यहाँ पर आपको कई अंकों की संख्या की बात की है, उन्होंने कहा कि 3 अंकों की संख्या चाहिए और एक कई अंकों में बना है, 4 अंकों में बना है। तो सबसे पहली बात तो यही गलत हो जाता है, आपको 4 अंकों की संख्या नहीं चाहिए बल्कि आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि 36 29 का फैक्टर कर लेते हैं। जब फैक्टर करेंगे तो इसको काटना स्टार्ट करेंगे, 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 4 से काटेंगे नहीं कटेगा, है ना। तो जब इनको आप काटते जाएंगे तो आपका ये कटेगा नहीं। तो देखिए आप क्या करेंगे, देखिएगा जब आप इनको देखिए आप काटते जाएंगे तो एक दशा ऐसी बचेगी, जब इनको आप काटेंगे तो आप देखिए 19 से अगर आप इनको काट देते हैं, देखिएगा 19 से, तो देखिए 19, देखिए 19 से कम कितना होगा, 19, तो 19 से कम कितना होगा, 19। और आपके पास देखिए आप अगर 36 29 को आप 19 से काटेंगे तो देखिए 19 से कम कितना होगा, 19, और 19 आपके पास कितना 11, और 11 6 कितना 17, 19 9 कितना 171, 19 से कम 19, फिर 191 कम कितना 191, बाकी नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पर 100 कितना लेंगे, 91 लेते हैं। ठीक है, तो 19 गुणे 100 कितना आएगा, 91 आता है। लेकिन अब देखिए दोस्त 19 से तो कटेगा, लेकिन कई अंक का है ये, 2 अंक हमें चाहिए कितने का, 3 का। और यहाँ पर जो 191 आया है, 191 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी काटेगा, साथ साथ में इसको भी काट देगा। इस वजह से हमारा जो मासा निकल के आएगा 191 आएगा। तो आपका जो यहाँ पर मासा निकल के चला आ रहा है वो मासा कितना आएगा, 191 निकल के आएगा। और साथ साथ में 3 अंकों की संख्या भी है, आप इसको काट के देखेंगे तो समान शेषफल आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि तद अनुसार उस 3 अंकों वाली संख्या का योगफल बताना है, तो आपको यहाँ पर योगफल इनका बताना है। तो योगफल का मतलब सभी अंकों को आपको जोड़ देना है, तो आपको 9 2 कितना आएगा, 11। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चनों पे चलेंगे। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, देखिएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 955 1027 1075 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक मामले में समान शेषफल प्राप्त होता है। निम्न में से x का गुणक नहीं है, x से गुणक नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए आपके पास 900 कितना है, 55 है, उसके बाद 10 कितना है, 27 है, फिर 10 कितना है, 75 है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको देखना है कि आपको सबसे पहले इनका अंतर घटाना है। ठीक है, जब आप अंतर करेंगे तो इनको आप देखिए, इनको इनसे घटा देंगे आप, इनको इनसे घटा देंगे आप, और इनको आप इनसे घटा देते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1027 में अगर 955 को निकाल देते हैं तो आपका 2 बचेगा, और 12 में से 5 गया कितना बचा, 7, 9 में से जो कितना बचेगा यहाँ पर 72 आपका निकल के आएगा। ऐसे 1075 में
1075 में 1027 निकाल देंगे तो आपका देखिए 1027 निकलेगा। तो 15 में से 7, 8 7 कितना 15, 6 में से 2 का कितना बचा 4, तो आपका कितना आएगा 48 निकल के आता है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे जब 1075 में आप 1075 में 955 आप घटाएंगे तो 0 2 और कितना बचा 120, तो आपके पास कितना आएगा 120 निकल के आएगा। ठीक है, तो आपने इन सभी संख्याओं को पहले आपने क्या किया, घटाया, सभी का डिफरेंस निकाला, क्योंकि प्रत्येक मामले में शेषफल समान होना चाहिए, तो सभी का डिफरेंस आपने यहाँ पे निकाला। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इन सभी का मासा निकालते हैं। तो मासा में क्या करेंगे कि हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। देखिएगा, जब इनका हम डिफरेंस निकालते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो 72 और 48 का 72 और 48 का डिफरेंस आप निकालेंगे तो देखिए 72 और 48 आप इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 कितना बचा 4, 6 में से 4 कितना 24। तो आप ये देखेंगे कि आपने देखा कि 24 एक ऐसी संख्या है जो 24 तिया 72, 24 दूना 48 और 24 पंचे कितना 120 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याएं कट जाएंगी, 24 से कट जाएगा। ठीक है, तो मासा तो मेरे पास 24 ही आया, लेकिन सवाल क्या कहता है जरा उसका गौर करें। आपसे कहता है निम्न से कौन सा यक्ष का गुणक नहीं है, बताइए। ये जो 24 आया है, 24 को देखेंगे 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा, 8 भी काट देगा, 16 एक ऐसी संख्या है जो 24 को नहीं काट पाएगा। ठीक है, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है। बोला है यक्ष का गुणक नहीं, उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 16 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 16 से क्या होगा, नहीं कट पाएगा। इस वजह से आपका डी ऑप्शन क्या होगा, सही निकल जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चनों की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अब आपसे कहा है कि देखिए 78 97 और इतना, देखिए आपके पास क्वेश्चन क्या है, 78 आपके पास कितना है 97, 7 7 में 81 और कितना है 10, 7 7 में 85 और कितना है 36 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो हर स्थिति में समान शेष पर रहता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका अंतर निकाल लेना है। तो देखिए 81 10 और 98 यहाँ पर कितना 97, इनको घटाइए, 10 में से 7 गया तो बचा 3 बचा, और यहाँ पर देखिए 0 बचा है। तो 10 में से 9 का कितना बचा 1, यहाँ पर 0 बचा है। 10 में से 8 का कितना बचा 2, तो आपके पास कितना आया 213 निकल के आया। ऐसे आप 85 36 में से आप 81 10 को निकाल दीजिएगा तो आपके पास 6 बचा, 2 बचा और 2 बचा, तो 200 कितना आया 26 निकल के आया, 226 निकल के आया। अब आप क्या करेंगे, अब 85 53 में से देखिए 85 36 में से 78 97 को माइनस कर देंगे तो 16 में से 7 9 7 कितना 16 12, देखिए 16 में 7 9 तो 12 में से 9 3 कितना 12, और यहाँ पर आपके पास 4 बचा। ठीक है, और 4 14 14, तो 8, देखिए 8 6 कितना 14, ये 600 कितना बचा 39। आपके पास ये कितना आएगा 639 निकल के आता है। ठीक है, अब हम क्या करना है, इन संख्याओं का हमें क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो अगर इन संख्याओं का हम मासा निकालें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस अगर लिया जाए, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे तो 13 का ही डिफरेंस आता है। तो 13 से देखिए ये कटेगा तो यहाँ पर देखेंगे 13 एकम 13 और 13 और देखेंगे 13 8 13 7 कितना 20 और 8 ये आपका नहीं कट पाएगा, 13 एकम 13 और नहीं कटेगा। देखिए 226 और 200 कितना है 13, अगर 226 और 213 तो आपका 3 और 1 और कितना 13 ही निकल के आएगा। देखिए आप क्या करें, 213 में आप 226 में आप जब डिवाइड करते हैं तो देखेंगे तो 213 कम कितना 213 निकल के आएगा, और ये 3 और कितना आया 13। अब फिर 213 में आप भाग करेंगे तो देखिए 13 एक कम कितना 13 आपका आया, तो 13 7 कितना बचेगा 8 83 आया। अभी आप 13 25 65 13 कितना 78 13 78 78 आया, 78 2 और कितना बचा 5। अब हम 5 को जब 13 में डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी कितना 10, आपके पास शेष कितना है 3, और 3 को जब आप
5 से आप डिवाइड करेंगे तो 3 एकम कितना 2 शेष है ना, ये आपका नहीं बचेगा। देखिए रुक जाए, 81 और आपके पास 10 और आपके पास 78 और आपके पास कितना 97। 10 में से 7 कितना बचा आपका 3 और यहाँ से देखिए 10 में से 9 कितना बचा 1 और यहाँ से आपके पास देखिए 11 से 8 और 8 3 कितना 11 भाई 10 में से 7 3 बचा और यहाँ से 10 में से 9 गया कितना बचा 1 और यहाँ पर आपके पास 10 ही तो बचा ना, तो अब 10 में से 8 कितना बचेगा 2, ये आपका आएगा। अब आप 85 और आप यहाँ पर 36 और आपके पास 81 और कितना 10, ये 6 बचेगा और ये 3 कितना बचेगा 2 और 5 में कितना बचे 4 से कितना आएगा 26। देखिए 4 से यहाँ पर कितना आएगा 26। ये अगर आप 426 देखिए तो देखिए अब आप देखिए ये आप इनका आप 213 में आप क्या करें, आप 426 में आप जब डिवाइड करेंगे तो 213 2 3 6 2 एकम 2 दूना 4, तो ये आपका कट जाएगा। ठीक है 3 तरीका नाम। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि अगर आप देखिए अगर इनका आप अगर मासा निकालें तो कितना आएगा 213, क्योंकि 213 का ये भी काट देगा, 213 दूना 426 और 213 तो ये 600 कितना होता है 39। तो हमारा जो मासा निकल के आएगा वो मासा कितना निकल के आएगा 239 निकल के आएगा। लेकिन कहा यक्स के अंकों का योग बताइए, तो यक्स बराबर 2 + 1 + 3, तो 2 3 5 कितना आता है 6, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इन सभी का डिफरेंस निकाल देना, क्योंकि आपका शेषफल हर जगह समान आना चाहिए। डिफरेंस निकाला 213 426 639 आया और इनका जो मासा निकल के आएगा मासा 213 ही होगा, क्योंकि 213 से ये भी कट जाएगा, 213 एकम 213 और 213 दूना 426 और 213 तो यह 639 होता है, तो मासा कितना आएगा 213 आएगा। लेकिन यहीं पर आपको नहीं ठहरना, सवाल कहता है कि जो x बराबर 213 आपने निकाला है उसके अंकों का योगफल करिए, तो हम इनके अंकों का योगफल कर देते हैं, तो 2 + 1 + 3 तो आपका कितना आएगा 3 2 5 कितना आता है 6, तो आपका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 1062 1134 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है, x - y का मान ज्ञात तो कीजिए। देखिए 10 हमारे पास कितना है 62 है, साथ में 1100 हमारे पास कितना है 34 और 1100 कितना है 82 है। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालेंगे आप, तो 1100 आप देखेंगे 34, साथ में 10 और 62 आपका आएगा, 2 बचा, 13 में से देखिएगा 6, तो 7 6 कितना 13 आपका ये बचेगा, तो आपके पास कितना है 72 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 72 आ जाएगा। ऐसे आप 1182 में आप 1134 निकाल देंगे, तो 12 में से 4 कितना बचा 8, 7 में से 3 गया कितना बचा 4, तो यहाँ पर आपका कितना आएगा 48 आएगा। साथ में अब 1182 और यहाँ 10 62 क्या करेंगे घटा देते हैं, जब 10 62 घटाएंगे तो ये 0 बचेगा और ये कितना बचा 2 और कितना 120, तो हमारे पास कितना आया 120 आया। अब इनका अगर हम मासा निकालें तो मासा कितना निकल के आएगा 24 निकल के आएगा, क्योंकि 24 एक ऐसी संख्या है जो इनको भी काटेगा, इनको भी काटेगा और इनको भी काट देगा, तो मासा मेरे पास कितना आया 24 निकल के आया। ठीक है, ये मासा 24 जो कि किसके बराबर होगा x के बराबर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें पता चल गया, लेकिन कहता है उसको भाग किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होता है भाई। अब हम 24 से इन सभी संख्याओं में क्या करते हैं भाग करते हैं, तो क्योंकि शेषफल तभी हमको अलग से मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 24 से अगर हम डिवाइड करते हैं 10 देखिएगा 62 देखिएगा, तो यहाँ 24 × 72 24 चौका कितना 96, 24 चौका 96 लेके जाएंगे 0 होगा और कितना बचा 1, तो आपके पास 10 है ना, और आपके पास कितना 2, 24 चौका कितना 96 और आपके पास कितना बचा 6,
तो शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। तो अब आप 24 से चाहे यहाँ भाग करें चाहे यहाँ भाग करें, देखियो चाहे यहाँ भाग करेंगे तो हर जगह शेषफल कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ भाग करेंगे 6 आएगा और यहाँ भाग करें कितना आएगा 6 आएगा। तो यानी जो आपका शेषफल आया y बराबर कितना आया 6, और यही तो हमारा क्या आ रहा है शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो ये पता चल गया। लेकिन हमें सवाल लेके आता है कि x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है तो 24 माइनस 6 और 24 माइनस 6 कितना होता है 18। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आपका आंसर निकल के आएगा 18 निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन तीनों संख्याओं का डिफरेंस लिया। डिफरेंस 72, 48, 120 आया हमारा। जब डिफरेंस आया तो 72, 48, 120 का मैंने मासा निकाला, मासा 24 निकल के आता है। अभी 24 इनको भी काटेगा, इनको भी काटेगा, इनको भी काट देगा, इसलिए x बराबर कितना आता है 24 आता है। साथ में जब इस 24 से हम एक संख्या में भाग किए तो हमारा शेषफल कितना आया दोस्त 6 निकल के आता है। इसका मतलब है कि आप चाहे यहाँ भाग करें चाहे यहाँ भाग करें शेषफल 6 ही निकल के आता है। तो किसके बराबर आएगा y के बराबर, क्योंकि शेषफल किसको बोला है y को बोला है, तो y बराबर कितना आएगा 6 आएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 24 माइनस 6 आपको कितना आएगा 18 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 147, 322 विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। आपके पास देखिएगा 49, साथ में 147, साथ में कितना 322 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम इनका पहले डिफरेंस निकालेंगे तो 147 में 49 निकाल दिया, 17 में से 9 तो 8 9 17, और देखिए 13, 13 में से 4 गया तो 9 4 कितना 13, हमारे पास कितना बचा 98 बचा। उसके बाद 322 में आप 322 में आप 147 घटा देते हैं तो 12 में से 7 कितना बचा 5, और यहाँ पर आप देखेंगे 11 में से 4 7 4 कितना 11, और 2 में से 1 गया कितना 175। तो आपके पास कितना निकल के आएगा 175 निकल के आएगा। देखिएगा 12 में से 7 कितना बचा 5, 11, 11 में से 4 गया कितना बचा 7, 2 में से गया तो 175। ऐसे 322 में हम 49 निकाल देंगे तो 12 के बच्चे कितना 3, और यहाँ पर 1 11 11 7 4 कितना 11, 200 कितना आएगा 73 आएगा। तो यहाँ पर आपने 200 कितना निकाला 73 निकाला। अब जब हम दो संख्याओं को पकड़ेंगे और उनको डिवाइड करेंगे तो पता करेंगे कि मासा कितना निकल के आता है। तो अब हम 175 में हम 98 से भाग करेंगे, देखेंगे देखिए ऐसे तो ज्यादा हो जाएगा, 98 कम कितना होगा 98। अब 15 में से 8 8 7 कितना आएगा 15 आएगा, और 16 में से देखिएगा 16 में से 9 तो 9 7 कितना आएगा 16, इतना निकल के आता है। अब हम 98 जब डिवाइड करेंगे तो 77 एक कम कितना 77 कितना आया 1 आया, और कितना आया 2। अब आप 77 में फिर से भाग करेंगे तो 21 तिहाई 63, 21 तिहाई आपके पास कितना होगा 63, आपके पास 4 और आपके पास कितना है 14। आप 21 से डिवाइड करेंगे तो 14 एक कम कितना 14, और 14 6 और कितना बचा 7। अब आप 14 में जब डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा 0। तो यानी आप देखेंगे 7 21 21 है 7 63, तो मासा कितना निकल के आता है 7 निकल के आता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर निकल के आएगा। तो इस तरीके से इन सवालों को यहाँ पर हल किया जा सकता है। तो पहले इनका इनसे डिफरेंस, इनका इनसे डिफरेंस, फिर इनका इनसे डिफरेंस निकाला। डिफरेंस आने के बाद कोई एक ऐसी संख्या चुना जिससे कि तीनों संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे काट दे। तो 7 एक ऐसी संख्या जो तीनों को बराबर क्या करेगा काट देगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे एबीसी को भाग देने पर प्रत्येक दशा में x शेष बचे। अब की क्या है कि अब शेषफल 1 बचेगा, मतलब हर जगह वही शेषफल आएगा। अभी तक शेषफल हमें पता नहीं रहता था, हम पता करते थे, लेकिन अब क्या है कि हमें शेषफल देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, जैसे संख्या एबीसी है जो शेषफल देगा हर जगह वही देगा, गलत नहीं देगा। तो आपको क्या करना, उस शेषफल को हर संख्या से घटा देना। तो आप यहाँ पर प्राप्त करेंगे a माइनस एक्स, साथ में b माइनस एक्स और साथ में c माइनस एक्स, और फिर इनका क्या निकाल लेते हैं मासा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको जो एबीसी की संख्या रहे
अब जो समान शेषफल बचने की बात करूं, सभी संख्याओं को सामने घटाइए और घटाने के बाद आप देखिए सभी का मासा निकालेगा, आपका प्रश्न हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर 141 और 186, 231 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। तो अब हम 141 में 1 घटा देंगे तो 100 कितना आएगा? 40 आएगा। ऐसे 186 में से हम 1 घटा देंगे तो 100 कितना आएगा? 85 आएगा। ऐसे हम 231 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 230 निकल के आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का मासा निकालते हैं। तो 140 में हम 185 में डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 140 से कम 140, तो 5 और कितना आया? 4 आया। अब आप देखेंगे फिर 45 को 140 में आप डिवाइड करते हैं तो आपने देखा आप 45 तिहैया 3 25 15 1 3 चौक 12 कितना? 13, 135 आएगा। और यही 4 बार लेंगे ज्यादा हो जाएगा। 45 तिहैया कितना? 135, आपके पास कितना बचा? 5। अब आप यहाँ 45 से 5 कितना? 45, आपका कितना है? शेषफल 0 आया। इसका मतलब कि ऐसी कोई संख्या जो इनको पूरी तरह विभाजित कर दे तो वो हमारे पास कितना आएगा? 5 आएगा। तो मासा हमारे पास यहाँ कितना निकल के आएगा? 5। 5 एक ऐसी संख्या होगा जो इनको पूर्णतः विभाजित तो करेगा, है ना? देखिएगा अब यहाँ पर आप देखें, जैसे 5 दूनी 10, 5 अठे कितना? 40। तो यानी अड़ंगन जो बन रहा था वो 1 बन रहा था, 1 आपने घटा दिया तो अभी संख्या पूरी तरीके से क्या होगा? कट जाता है। ठीक है, और आप 1 जोड़ के भाग करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए 141 में आप 5 से भाग करके देखेंगे तो 5 दूनी 10, 40, 5 अठे 40, शेषफल कितना बचा? 1। तो हर दशा में शेषफल 1 बचेगा जब आप 5 से यहाँ पर भाग करेंगे तब। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम लगाते हैं। अब अगले क्वेश्चनों पे जब चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, और वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356 इतना इतना को भाग देने प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचता है? 12 बचता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 1356 की बात करा तो 12 आप उसको घटा दीजिए। 1868 की बात करा है तो 12 आप घटा दीजिए। साथ में 27 और 64 की बात की है तो 12 आप क्या करें? घटा दें। तो जब आप देखेंगे 6 में से 2 गया कितना बचा? 4, और यहाँ 5 में से 1 गया कितना बचा? 4, और 7 में 13 कितना आएगा? 44। अब यहाँ 8 में से 2 गया कितना बचा? 6, और 6 में से 1 गया कितना बचा? 5, और आपके पास 1800 कितना आएगा? 56। 4 में से 2 गया कितना आया? 2, 6 में से 1 गया कितना आया? 5, और आपके पास यहाँ पर निकल गया 27 52। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम आपस में क्या निकालते हैं? मासा निकालते हैं। देखिए 1344 को आप 1856 में जब आप भाग करेंगे तो 1300 कितना आएगा? 44 ही निकल के आएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 2 बचेगा और यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना बचा? 512। अब 512 में हम 1344 में डिवाइड करेंगे तो 2 बार लेके जाएंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, ये 0 आएगा 2, और कितना बचा? 320। अब फिर 512 में भाग करेंगे तो 320 ही बचेगा। 2 और 12 में से देखिए 11 में से 2 गया कितना बचा? 9 बचा। देखिए 11 में से 2 गया तो 9, 4 में से 3 कितना? 192। आपका 192 बचेगा। 192 में फिर आप 320 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे अगर आप इसको 2 बार लेके जाए, 2 दूना 4 और 2 नवा 18, 1 2 एक कम 2 3, 384 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक ही बार लेके जाए 192, तो आपके पास 10 में से 2 कितना बचा? 8, और यहाँ से 11 में से 9 कितना बचा? 2, 2 में से कितना? 128। ठीक, अब 128 में आप 192 में डिवाइड करते हैं, 128 एकम कितना? 128। 12 में से 8 कितना बचा? 4, और यहाँ देखिए 8 में 2 का कितना बचा? 64। फिर आप 128 में डिवाइड करेंगे तो 64 दूना 2 चौका 2 छः कितना? 12, तो 2 बार जाएगा तो 128 से पर कितना बचेगा? 0। तो यानी इन दोनों का जब हम मासा निकालते हैं तो मासा कितना निकल के आता है? मासा 128 निकल के आएगा। 128 एक ऐसी संख्या होगा कि आप 128 से अगर उन तीनों संख्या को आप भाग करते हैं, चाहे आप इन संख्या की बात करें, चाहे इनकी बात करें, चाहे इनकी बात करें, अगर इसमें आप 128 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल आपका क्या बचेगा? 12 ही बचेगा। ठीक है, इस तरीके से इन संख्याओं को यहाँ पर हम लगाते हैं। अगला जो होगा आप कहता है कि वह बड़ी से बड़ी, आपको यहाँ पर लिखना है वह
बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें ABC को भाग दिए जाने पर x y z शेष बची। देखिए अभी तक आपने एक कोई संख्या चुनते थे, उसमें भाग करते थे तो हर जगह शेषफल एक मिलता था, अलग नहीं मिलता था, या शेषफल पहले से दिया। देखिए पहले वाले टाइप में आपको शेषफल पता करना था, लेकिन इस वाले टाइप में शेषफल वही दिया था हर जगह सेम, और यहाँ पर शेषफल क्या है, अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, जैसे A, B और क्या है C, यहाँ पर x घटाना, y घटाना और क्या घटाना, z। तो आपके पास A माइनस x आएगा, B माइनस y आएगा और C माइनस z आएगा, और इनका आप क्या निकाल लेंगे, इनका आप मासा निकाल लेंगे। ठीक है, तो A में से x घटा देना, B में से y घटा देना, C में से z घटा देना, घटाने के बाद जो इनको क्या निकाल दीजिए, मासा। अब जिससे हमारे पास यहाँ पर देखिएगा 1657 है, तो पहली संख्या 1657 है, यहाँ पहली संख्या 6, तो 6 को क्या करना, घटा देना। फिर 20 आपके पास कितना है, 37, और उसमें से आप यहाँ पर 5 निकाल देंगे, देखिएगा क्योंकि दूसरी संख्या 20 37 है और यहाँ पर शेष कितना है, 5। अब देखिए 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा, देखिएगा, और यहाँ पर कितना 5 और कितना 6 और कितना बचा 1। 7 में से 5 कितना आएगा, 2 निकल के आएगा, और आपके पास कितना 3, और आपके पास कितना 20 32 आया। ठीक, तो अब इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकाल लेना है, मासा। तो देखिए 1651 में आप 20 और 32 में आप डिवाइड करेंगे, देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बार लेके जाए, एक बार। 1600 आपके पास 51 आएगा, 1 बचा, 13 में से 8, 8 5 कितना 13 होता है, और यहाँ पर आपको कितना बचा, देखिएगा 9, है ना। देखिए 1 लिया तो आपके पास कितना कितना बचेगा, ये 3, तो कितना बचा 381। ठीक है, अब 381 में फिर आप इसको डिवाइड करेंगे 1651 में, तो आप देखेंगे 381 में आप इसको देखिए कितनी बार, 6 ज़्यादा हो जाएगा, 5 3 15, अगर 5 8 चल, देखिए 5 एकम 5, 5 8 40, 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 3 4 बार, देखिए 4 एकम 4, 4 8 कितना 32, 4 8 32, 3 4 3 12, और 12 3 कितना 15, 15 से 24, 4 एकम 4, 4 8 32, 3 4 3 12, 3 कितना आएगा 15। तो 3 बार लेके जाएंगे हमारे पास 1500 कितना निकल के आएगा, 24 निकल के आएगा। अब देखिए 11 में से आप 11 में से 4 7 4 कितना होता है 11, आपके पास 4 में से 2 कितना बचा 2, और यहाँ से 6 में से 5 कितना बचा 127, तो आपके पास कितना बचा 381 बचा। तो आप इसको देखिएगा 3 7 21, 3 दूना 6 कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो आप 127 यहाँ कितना 381, तो शेषफल कितना बचेगा 0। तो इन दोनों का जो मासा निकल के आएगा 127 ही निकल के आएगा, मासा आपका कितना 127 आया। तो आप सबसे पहले आपके पास जो संख्या दी रहे, संख्याओं को जो शेषफल दिए, क्योंकि शेषफल यहाँ पर अलग अलग है, तो आप सामने सामने घटाइए, घटाने के बाद फिर आप उनका मासा निकालिए, जो मासा आएगा वही उनका क्या हो जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा। ठीक है, 127 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 964, 1238 और साथ में 1400 को विभक्त करने पर शेषफल 31, 41, 41, 31 और 51 शेष बचता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 964 में से आप 41 घटा दीजिए, साथ में 1238 में से आप 31 घटा दीजिए, और साथ में से 1400 में से आप क्या घटा दें 51। ठीक है, आप इनको घटाइएगा, और घटाने के बाद जब आपका आ जाए तो इनका आपको क्या निकाल लेना है, मासा निकाल लेना है। ठीक है, ये सवाल अपने आप से इनको लगाइएगा, सेम उसी प्रोसेस से सवाल आपको लग जाएगा। आप इनको घटा देना, घटाने के बाद जो आए उनका आप मासा निकाल लीजिएगा, वही वो आपकी बड़ी से बड़ी क्या होगी, संख्या हो जाएगा। अगला जो है, अगला जो टाइप चलेगा वो भाग विधि द्वारा मासा पे आधारित क्या रहेगा, प्रश्न रहेगा। तो हमें यहाँ पर भाग के पैटर्न पर मासा पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पर करना है, जो कि टाइप नंबर 1 क्या रहेगा, 2 संख्याओं पर आधारित। देखिए 2 संख्या भी हो सकते हैं, 3 संख्या भी आ सकते हैं। तो अभी जो हम सवाल लगाने जा रहे हैं वो 2 संख्याओं पर क्या है, आधारित है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि भाग विधि द्वारा संख्याओं का मासा निकालने पर भागफल क्रमशः 8 प्राप्त होता है और 9 प्राप्त होता है, तो अंतिम भाजक 15 है, तो छोटी व बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे इन सवालों को,
तो सबसे पहले ना तो हमें भाजक की पता है ना तो भाज्य की पता है, सिर्फ भागफल दिया है, साथ में अंतिम भाजक दिया है और छोटी बड़ी संख्या की आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम दो संख्याओं को पकड़ते हैं, ए और बी लेते हैं, वो मान के चलते हैं, उसकी वैल्यू हम बाद में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर बी छोटा होगा, ए क्या होगा, बड़ा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम बी को सपोज दैट ए में हमने भाग किया, ठीक है, तो हमारे पास पहली अवस्था में भागफल कितना आएगा, 8 आएगा। देखिए भागफल कितना आएगा, 8। अब जो शेषफल बचेगा, क्योंकि देखिए भागफल दो ही पैटर्न पे जाएगा, तो अब हमारा शेषफल जो आएगा वो अंतिम भाजक यही काम करेगा। यहाँ पर आपका 15 आएगा। अब 15 को जब आप बी में भाग करते हैं तो आपकी भागफल कितना जाएगा, 9 बार जाएगा और शेषफल कितना बचता है, 0 बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको बी से ए को भाग करना है। तो भागफल कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। शेषफल कितना बचा, 15। अब कैसे जानेंगे शेषफल 15 है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा अब आगे पैटर्न 8 और 9, देखिए 3 अंक होता तो यहाँ पर 15 नहीं बल्कि सी लिखना पड़ता आपको, और यहाँ पर 8 व 9 है। इस वजह से आप देखिए कि भागफल दो ही कंडीशन में है, एक बार तो शेषफल आ गया, अब एक बार भाग करेंगे तो काम खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए अब यहाँ पर जो शेषफल आता है वो जब इसको इससे भाग किया जाता है दोस्त, तो ये भाजक का काम करता है। तो अब ये शेषफल ना हो कि बल्कि भाजक हो जाता है, और अंतिम भाजक आपके पास कितना है, 15, और 15 में जब बी में भाग करेंगे तो भागफल 9, शेषफल कितना बचा, 0 बचा। अब आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल धन का कितना होता है, शेषफल। तो बी नवैया 15 नवैया कितना, 135, तो बी का मान कितना, 135 आया। ठीक है, अब आपको ए का मान चाहिए, तो ए बराबर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन का कितना आता है, शेषफल। शेषफल हमारे पास 15 है, तो यहाँ पर बी की वैल्यू 135 और प्लस 8 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ से 8 45 4 आया, 8 3 24, देखिए 8 45 0 4 8 3 24, 4 कितना 28 आएगा। ठीक है, और 2 8 1 का 8 2 कितना 10, और प्लस हमारे पास कितना आया 15। तो ए बराबर 5 और 9 और 0 कितना 1 10, तो कितना आएगा 95। तो यहाँ पर आपने देखा कि सबसे छोटी संख्या 135 आएगा और सबसे बड़ी संख्या कितना आएगा, 1095 निकल के आता है। ठीक है, तो हमने किया क्या, देखिएगा हमें ना तो शुरुआत में भाजक पता है ना तो भाज्य पता है, सिर्फ दो भागफल दिया था, अंतिम भाजक दिया था और छोटी बड़ी संख्या की बात कर रहा था। उस दौरान हमने क्या किया कि बी से भाई बी और ए अपने आप से माना है, जिसमें ए बड़ा है बी क्या है, छोटा है, और ए ग्रेटर मैंने क्या माना है, बी। धनपूर्ण संख्याएं हैं तो छोटे को बड़े से जब आप भाग करते हैं, बी को ए से भाग करेंगे तो भागफल हमें भैया वो 8 दिया है तो 8 लिखा। शेषफल यहाँ पर अन्य कोई अंक आता, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब दो ही पैटर्न पे भागफल है तो अंतिम भाजक का काम करता है, तो यहाँ पर 15 लिख दिया। अब 15 को जब बी से डिवाइड करते हैं तो भागफल ना हो, शेषफल कितना आता है, 0, तो बी बराबर कितना निकल के आएगा, 135 निकल के आता है। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करेंगे। ऐसा ही अगला क्वेश्चन है, भाग विधि से दो संख्याओं को मासा निकालने के क्रम में अंतिम भाजक 12 आता है तथा भागफल ऊपर से नीचे तक क्रमशः 4 3 6 5 आता है, तो संख्याएं क्या हो सकती है वही हमें यहाँ पर बताना है। तो हमको क्या करना देखिएगा, फिर वही पैटर्न, बी को ए में जब हम भाग करेंगे तो हमारा भागफल पहले कितना आएगा, 4, और आपके पास देखिएगा शेषफल अब की सी बचेगा। अब कहेंगे अंतिम भाजक क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि अब की भागफल 2 नहीं बल्कि 4 कंडीशन में दिया है, तो इतनी जल्दी से आपका ये नहीं आ जाएगा। ठीक है, उसको लास्ट टर्म में आपका लिखना पड़ता है, जब लास्ट भागफल बचेगा तब। अब सी को जब आप बी में भाग करेंगे, ठीक है, तो भागफल कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और आपकी शेषफल कितना बचेगा, डी बचेगा। ठीक है, जब डी को आप सी में डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना जाएगा, 6, और अब की आपके पास देखिएगा भागफल 6, और अब की आप देखिएगा क्योंकि आपकी लास्ट टर्म है 5 है, तो भाजक का काम कितना होगा, 12, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 12 लिखेंगे, और 12 को डी से भाग करेंगे तो भागफल कितना गया, 5, और शेषफल कितना बचा, 0 बचता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको ए और बी दो संख्या पकड़ना है। फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे कि b को जब a में भाग करते हैं तो कितना भागफल वहां पर 4 है, शेषफल कितना बचता है, c बचता है।
जब यही सी से आप जब पुनः इसमें भाग करेंगे बी में, क्योंकि भाजक से देखिए ये शेषफल था, लेकिन अब शेषफल ही भाजक का कार्य करता है, तो इसमें आपको भाग करना पड़ेगा। सी से बी में भाग किया तो भागफल कितना है 3, शेषफल नहीं पता। फिर डी को सी में भाग करना पड़ेगा तो 6 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 12 बचेगा। अब 12 को डी से भाग करा, शेषफल कितना बचा जी। अब यहाँ से आप अंतिम पैटर्न पे सवाल लगाएंगे तो भाज्य बराबर भाजक और गुणे भागफल और धन का शेषफल, तो डी बराबर 12 पंचे कितना आएगा 60, तो डी बराबर कितना आया 60 निकल के आया। ऐसे ही आप सी बराबर प्रयोग करेंगे, देखिएगा सी बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल 6 गुणे डी और प्लस का कितना निकल के आएगा 12, तो सी बराबर 6 और डी का मान कितना है 60 है और प्लस यहाँ पर कितना 12, तो यहाँ पर 6 36 360 प्लस कितना 12, तो आप देखेंगे 2 7 और 3 300 कितना आया 72 आया। इस सी का मान निकल के आता है। ऐसे आप बी का मान निकालेंगे तो देखिए भाज्य बराबर भाजक भाजक गुणे भागफल और धन का कितना होता है शेषफल निकल के आएगा। देखिएगा शेषफल आपके पास कितना आएगा डी निकल के आता है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का शेषफल, तो बी बराबर सी की वैल्यू 372 और गुणे 3 और प्लस में डी का मान कितना है 60 निकल के आता है। तो बी बराबर 3 दूना 6 3 7 21 और 2 3 3 9 2 कितना 11 प्लस कितना आएगा 60, तो बी बराबर आपके पास 6 आएगा, 6 7 आएगा और 1100 कितना आता है 76 निकल के आता है। ये हमारा बी का मान पता चलेगा। लेकिन हमें ए भी चाहिए, तो ए बराबर आप देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन का शेषफल कितना आता है सी, तो ए बराबर 4 गुणे बी का मान कितना है 1176 है और सी का मान 300 कितना है 72 है। तो ए बराबर 4 6 कितना 24, 2 है 4 से 28, 2 कितना आएगा 30, 3 आया 4 एकम 4 3 कितना 7 और 4 एकम 4 और 7 में 300 कितना है 72 है। तो ए बराबर 4 2 कितना 6 और ये आपका 7 और 7 3 कितना 10, 4 1 कितना 5, 500 कितना आएगा 76। तो हमारे पास आपने देखा कि सबसे बड़ी संख्या 50 76 दिया है और सबसे छोटी संख्या देखिएगा सर क्या बोला है आपसे कि दो संख्या मात्र भाज्य कितना है, तो वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिएगा एक 1176 आपका मिल रहा है और एक आपका देखिए दो संख्या ए और बी आपने माना था जिसमें 50 76 1176, ये आपका ऑप्शन क्या होगा ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1176 और 50 76 यहीं पर है, तो ऑप्शन ए वाला आपका क्या होगा सही होगा। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें भी विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर भागफल 1 8 2 प्राप्त होता है। अंतिम भाज्य 105 है। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, दोनों संख्याओं का योग कितना होगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले आप b को a से डिवाइड करेंगे तो भागफल कितना जाएगा 1 और आपके पास शेषफल कितना बचेगा c। फिर c को जब आप b से भाग करेंगे तो भागफल कितना जाएगा 8 और आपकी शेषफल कितना बचेगा। देखिए अब शेषफल 2 बचेगा तो अंतिम भाजक कितना 105 आपको लिख लेना पड़ेगा। 105 को जब c में डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा और शेषफल कितना बचा 0। तो c बराबर आप 105 और गुणे कितना 2 और प्लस कितना 0, तो c बराबर 2 पंचे 10 2 पंचे 10 1 2 1 कम 2 और प्लस कितना 0, तो c बराबर कितना निकल के आएगा 210 निकल के आता है। ये c का मान आ जाता है। ऐसे आप दोस्त अगर b का मान निकालना चाहें तो b बराबर देखिएगा c गुणे 8 और प्लस कितना होगा और 100 कितना आएगा 5, तो b बराबर c की वैल्यू कितना 210 प्लस 8 और प्लस कितना आएगा 45। तो यहाँ से आप देखेंगे 0 8 1 8 8 2 16 और प्लस कितना 45 आएगा। तो यहाँ से 5 आएगा, 8 4 कितना होता है 12, 8 4 12, 6 कितना 7 1700 कितना आएगा 25। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और धन का कितना शेषफल। तो यहाँ से a बराबर b का मान 1725 गुणे a और धन c का मान कितना है 210 है। तो a बराबर आप देखेंगे 0 आएगा, ठीक है, 2 1 कितना आएगा 3 7 2 9 1 19 19 तो कितना आएगा 30,
लेकिन आपसे कहा है कि संख्याओं का योगफल बताइए, तो दोस्त आप क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर बताएंगे। तो आपके पास कितना है 1930 और साथ में 1700 कितना है 25, तो आपके पास 5 आया और 3 2 कितना आया 5 आया, 9 7 कितना आया 16 आया, 9 7 16, 1 1 2 कितना 3, 3655 3655। देखिए अब देखिए यहाँ पर अब देखिए 0 और 5, देखिए 1 2 5 8 4 12 6 7 1700 कितना 25 और 1700 ये 100 कितना 5, ये आपका 105 रहेगा 105। तो इसको जब आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए b बराबर आपके पास देखिए 105 आपका रहेगा, तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है, और फिर ये आपका 8 आ जाएगा और 7 और कितना 1785 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1785 रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आप 0 को 0 देखिए, ये भी तो गलत किया है 1785, देखिए इनको आप बताएंगे। तो देखिए आप ये 1785 और साथ में 210, तो ये 5 ये 9 7 2 9 कितना 1995, तो a बराबर 19 तो कितना आएगा 95 आएगा, ठीक है। तो अब जब आगे आप इनको निकालेंगे तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप a प्लस बी बराबर, तो आप देखेंगे 1995 और प्लस, और आपके पास कितना है 1700 कितना है 85। अब 1995 और 1700 कितना 85, 5 5 10 और 8 9 17, 17 1 कितना 18, 1 आएगा 9 7 16, 16 1 कितना 17 और यहाँ 2 1 कितना 3, 37 तो कितना 80। ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका आएगा। तो a प्लस बी बराबर आपके पास 37 तो कितना आता है 80 निकल के आता है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो b का मान निकला वो b का मान 1785 निकला और a का मान 1995 निकला, और जब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर कितना आता है 37 तो कितना आएगा 80 निकल के आता है, ठीक है। अब हम आगे सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल भी इसी पैटर्न पे आपका होगा। देखिएगा संख्याओं का मासा ज्ञात करने पर अंतिम भाजक 17 है, भागफल क्रमशः 1 11 2 प्राप्त होते हैं, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। सेम वही प्रोसेस पे है, ये सवाल आप लगा के हमें आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि सवाल का आंसर कितना निकल के आएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बनाते हैं। अगला जो सवाल होगा, अगला आपसे क्या कहता है, भाग विधि द्वारा संख्याओं का मासाफल निकालने पर अंतिम भाजक 49 संबंधित भागफल 17 3 2 है, तो दोनों में से बड़ी संख्या को जब 433 विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है। तो आप क्या करेंगे, देखिएगा आप b को फिर जब a से आप भाग करेंगे तो भागफल कितना आता है 17, शेषफल मान लेते हैं कितना बचेगा c। जब c को फिर b से डिवाइड करते हैं तो भागफल कितना आता है 3, और आपकी जो अंतिम भाजक होगा वो कितना है 49 है। 49 को c में डिवाइड करते हैं तो 2 जाएगा और शेषफल कितना बचा 0। तो यहाँ पर c बराबर 49 गुणे 2 और प्लस का 0, तो c बराबर कितना आएगा 98 निकल के आता है। तो c की वैल्यू हमारे पास 98 आएगा। ऐसे ही आगे आप b बराबर निकालेंगे तो c गुणे आपके पास 3 और शेषफल कितना है 0, तो b बराबर c की वैल्यू कितना c की कितना है 49, यहाँ पर कितना होगा 49 होगा, ठीक है। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन का कितना है शेषफल, तो यहाँ पर आप c की वैल्यू आपके पास 98 और गुणे 3 और प्लस कितना है 49 है, तो b बराबर 3 8 24 आएगा और 2 3 9 27, 2 कितना आएगा 29 और प्लस में कितना आएगा 49। यहाँ से b बराबर 9 4 कितना 13 होता है और 9 4 13 कितना होता है 14, 2 1 कितना 3 3, तो कितना आएगा 43 आएगा। ऐसे ही आप a बराबर देखेंगे तो आप देखेंगे b गुणे 17 और प्लस में आपके पास कितना आता है c, तो a बराबर b की वैल्यू 300 कितना आएगा 43, और यहाँ पर 17 और c का मान कितना निकल के आता है 98 निकल के आता है। तो यहाँ से a बराबर, अब आप इनको गुणा करें देखिएगा,
343 आप 17 से मल्टीप्लाई, 7 3 कितना 21, 2 आएगा, 7 चौक 28, 28 2 कितना होता है 30, 3 आएगा, 7 3 21 और 21 3 कितना होता है 24। अब आप यहाँ 1 तिक्के 3 हो जाएगा, 1 चौको 4 और 1 तिक्के कितना 3, 1 और 3 4 4 8 आएगा और 3 2 कितना आएगा 5, 5800 कितना आएगा 31। तो 5831 और प्लस कितना आएगा 98। तो अब आप यहाँ पर 98 आप ऐड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, 9 3 12 आएगा, 8 1 9 आएगा और 5 5900 कितना आएगा 29। तो ए बराबर 5900 कितना आएगा 29 आएगा। तो ये ए की वैल्यू पता चल जाएगा। फिर दोनों में से बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या 5929 है, तो आप 5929 में अब की आपको 433 से क्या करना है, भाग करना है। तो 433 से कम 433, 12 में से 3 गया कितना बचा 9 बचा, आपके पास यहाँ पर 8 8 में 3 गया कितना बचा 5 बचा, उसके बाद 5 में 4 गया कितना बचा 1 बचा, 159। अब आप इस 9 को फिर क्या करेंगे, उतार ले जाएंगे। ठीक है, आपने 9 को उतार लिया। अब 433 देखिए 3 433 3 3 का 9 3 3 का 9 3 4 12, तो आपका ये चला जाएगा। और तो आप 3 बार लेके जाएंगे तो 1200 कितना 99, 0 0 कितना बचा 3। अब ये 300 आया। ठीक है, अब ये 300, तो आपका शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा 300। तो आपका सी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या यहाँ पे निकल के आए 59 30, अब 59 30 में 433 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा शेषफल बचा 300, क्योंकि भाजक से छोटा हो चुका, आगे नहीं ले जा सकते। ठीक है, तो इस वजह से हमारा शेषफल कितना आएगा 300 निकल के आता है। ठीक है, अगला जो होगा, अगला आपका टाइप है कि अनुपात पे आधारित क्वेश्चन आपका रहेगा। इन्होंने कहा कि जब संख्याओं का अनुपात हुआ उनका दिया हो क्या, मासा। देखिए संख्याओं का अनुपात के साथ साथ मासा भी दे सकता है, आपको लासा भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अनुपात पे आधारित क्वेश्चन आपका रहेगा और टाइप 1 आपका क्या रहेगा कि जब संख्याओं का अनुपात हो उनका क्या दिया हो, मासा दिया हो। तो ऐसी स्थिति में अनुपात तो हर में देगा, साथ साथ में मासा भी आपको दिया है। तो यहाँ पर कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका मासा 4 दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए और उनका लासा भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब आपको यहाँ पर देखिए 3:5 क्या दिया है, 5 दिया है। अनुपात के रूप में 3:5 दिया है। जब भी अनुपात को हम तोड़ते हैं तो जब इनको संख्या के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर x लगा देंगे और सेकंड संख्या भी क्या लगा देंगे x। अनुपात जब भी हटेगा उनके पीछे कांस्टेंट नियतांक आपको लगा देना पड़ेगा, क्योंकि पुनः से भाग किया जाए तो आपको कट के अनुपात बन जाए। इस वजह से पहली संख्या 3x आया और दूसरी संख्या कितना आया, 5x आया। अब यहाँ पर देखिए सवाल ने मासा दिया है और मासा कितना दिया है, 4 दिया है। तो अगर हम 3x और 5x का अगर हम मासा निकालते हैं तो बताइए जो मिलेगा वही तो मासा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो मासा निकल के आएगा कितना आएगा, x आएगा। हमारा मासा x निकल के आया और इन्होंने दिया है मासा कितना 4, तो हम दोनों लोग क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर कितना 4, क्योंकि देखिए इसको हम 3 गुणे अगर x लिखें, इसको 5 गुणे क्या लिखे x, इसमें कॉमन आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। इस वजह से मासा हमारे पास x आएगा और उसके पास मासा कितना है 4, तो हमारे पास यहाँ x बराबर कितना आता है 4। अगर यही x की वैल्यू यहाँ पे आप रख देते हैं इस x के स्थान पे, तो यहाँ पर 3 3 चौक कितना आएगा 12, और जब यहाँ पर रखेंगे तो 5 गुणे 4 5 चौक कितना आएगा 20। अब 12 20 और 12 20 का आप क्या निकालते हैं, देखिएगा 12 20 आपको क्या कहा है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हमारे पास 12 और कितना आया 20 है, लेकिन लासा भी कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, लासा इसका कितना आ जाएगा 60 निकल जाएगा। तो ये लासा कितना आएगा 60, क्योंकि 12 पंचे 60 और 20 के कितना होगा 60 होगा, तो जो लासा निकल के वो कितना निकल के आएगा 60 निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो अनुपात दिया था, अनुपात 3:5 कितना है 5, तो फर्स्ट संख्या हमारे पास 3x और सेकंड संख्या हमारे पास 5x आएगा। उसके बाद इन दोनों का आपने देखा कि मिलन क्या हो रहा है x का, तो x मिला तो वो हमारा मासा और वहां का मासा 4, तो दोनों लोग बराबर हुए। उसके बाद इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दिया जाए, 3 गुणे 4 5 गुणे 4 3 चौक 12 और 5 चौक कितना होता है 20 होता है। तो 20 12 का लासा कितना आता है 60, तो 7 7 में आपकी संख्या हो जाती है। ठीक है,
ये आपकी संख्या रहेगी और ये आपका क्या हो जाता है लासा। तो संख्या 12 और 20 है और लासा कितना है 60 है। ठीक है, तो एक तरीका है कि आप इनको ऐसे आप लगा सकते हैं। एक तरीका आप क्या करें कि जो आपके पास मासा दिया है और जो संख्या का अनुपात दिया उनका आपस में गुणा करा ले। ठीक है, जैसे देखिए आप अगर एक तरीका यहाँ पर आपके पास मासा कितना है 4, अनुपात आपके पास कितना है 3 और 5, तो सभी का आप आपस में गुणा कराए तो 4 3 कितना आएगा 12 और 4 5 कितना आएगा 20 आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मासा गुणे संख्या का अनुपात लिखा गया है, संख्या का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर मासा गुणे संख्या का क्या होगा अनुपात होगा। तो 4 3 12 4 5 कितना 20। अब ये संख्या हो गया, अब 12 20 का लासा दोस्त कितना आएगा 60 आएगा। तो यहाँ पर 12 5 60 20 12 5 60 20 3 60। तो इस तरीके से हम 12 और 20 का लासा भी कितना निकाल सकते हैं 60 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका आपका वो है जो आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है, अगले पे चलेंगे। अगला आपसे क्या कहता है, तीन संख्याओं का एलसीएम और अनुपात आपको कितना 1300 दिखेगा। अनुपात क्रमशः 1386 और अनुपात इतना आपको दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 3 अनुपाते 7 अनुपाते कितना है 11 है। अगर आप यहाँ पर देखें कि फर्स्ट संख्या कितना होगा, तो फर्स्ट संख्या 3x और सेकंड संख्या कितना होगा 7x और थर्ड संख्या कितना होगा 11x निकल के आएगा। अब आप इनका आपसे कहा जाए, क्योंकि आपकी दिया क्या है ये ध्यान देना, लासा दिया है। ठीक है, लासा 1386 दिया है, तो इनका हम लासा ही निकालेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले x कॉमन है, साथ में 3 बचा है, 7 बचा है और 11 बचा है, इसको भी उतार देंगे और हमारे पास कितना है 1386 दिया है। ठीक है, अब आप 3 से काटे, 3 चौक 12 आपका कटेगा, 1 3 छंग 18, 3 दूना कितना 6। आप देखिए 7 छंग कितना 42 और 7 छंग कितना 42, गैर छक्का 66। हमारे पास x की वैल्यू कितना आया 6 निकल के आता है। ठीक है, तो x का जो मान निकल के आएगा 6 आएगा और यहाँ पे आप रखेंगे 3 गुणे 6 76 कितना होता है 18। यहाँ पर 7 गुणे से 7 छंग कितना होता है 42 और यहाँ पर 11 गुणे 6 गैर छक्का कितना आता है 66। इस तरीके से आपने देखा कि छोटी संख्याओं का देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या, देखिए बड़ी 66 है, 66 प्लस 18 इनका योग चाहिए 8 6 14, 6 1 7 1 कितना 8 84। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपने संख्याओं को निकाल लिया, निकालने के बाद जो x की वैल्यू है यहाँ पर पटका आपने 18 42 66 प्राप्त किया। फिर इन दोनों संख्याओं का हमें योग चाहिए था, योग हमारे पास कितना निकल के आया 84 निकल के आता है। तो 84 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, एक में देखेंगे 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3 दे रखा है, उनका मासा आपको 8 दे रखा है। तो आपको पता है कि मासा 8 है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 1 2 और कितना 3, 8 1 कम 8, 8 2 16, 8 3 कितना 24। तो संख्याएं आपके पास 8 16 कितना आएगा 24 आएगा। उसके बाद अब आपसे कहा है कि इनका लासा बताइए, तो आपने देखा कि लासा आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कितना देखिए 12 टे कितना 96 है ना, तो आप कितना ले लेंगे 96 है ना। देखिए 12 टे 96, 100 छक्का 96, 24 कितना चौका 96, तो आपका 96 यहाँ पर क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो लासा निकल के कितना निकल के आएगा 96 निकल के आएगा। ठीक, तो आपने आपका मासा दिया था, अनुपात दिया था, सभी मासा का अनुपात में आपने गुणा कराया, संख्या पता चला 8 16 24 पता चला। फिर इनका आपने जो लासा निकाला, लासा कितना निकल के आता है 96 निकल के आता है। तो 96 आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप चलेंगे 3 संख्याएं 12 9 4 के अनुपात में उनका मासा 5 दे रखा है, तो उनका लासा कितना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप इसको लगाइएगा। ठीक है, किस तरीके इसको लगाते हैं इसको जरूर बताइए। 110 पे देखेंगे संख्याओं का अनुपात और उनका क्या दिया है एलसीएम दिया है। ठीक है, तो आपका देखिएगा यहाँ तक आपको हम पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर हम देखिएगा टाइप ये आपका जो बचा है संख्याओं का अनुपात उनका क्या है लासा, एलसीएम आपको दिया रहेगा। अभी तक अनुपात के साथ साथ आपको मासा दिया रहता था, लेकिन अब संख्याओं के अनुपात के साथ साथ आपको क्या दिया रहेगा एलसीएम दिया रहेगा। अभी तक आपको मासा दिया रहता था। जैसे यहाँ पर अनुपात 3:5 है,
उनका लासा 60 है, तो संख्या व उनका आपको मासा बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, जो आपका शेष भाग मासा का बचता है वो अगली क्लास में आपको हम कवर करके छोड़ देंगे, फिर आपका मासा पार्ट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा एलसीएम और एलसीएम पूरी तरीके से आपका क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं आपके अगले क्लासों में। यहाँ पर जय हिंद, जय भारत।